जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है उसमें कहीं न कहीं अब भारत के साथ क्या रवैया रहेगा, इसी प्रकार की डिबेट। इस डिबेट में आरजू काजमी और अशोक सज्जनहार जो भारत से राजदूत है, एम्बेसडर है, उन्होंने उनके साथ विश्लेषण किया गया। तो इन्होंने सीधा सीधा बताया क्या अब शहबाज शरीफ और मोदी का कोऑर्डिनेशन है, जो बातें हैं, जो आपस में परस्पर जो भी कोऑर्डिनेशन एक दो देशों के बीच रहता है वो रह पाएगा, या फिर इमरान खान की सरकार जो गई थी उन्होंने क्या गलतियां की, क्योंकि इमरान खान ने पिछले 4 सालों में सिर्फ भारत और मोदी और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगला, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मूलभूत मुद्दे थे उनको दूर रखा गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सर, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान में जो चेंजेस आए हैं? क्या इंडिया में उससे कोई फर्क पड़ता है? आप लोग क्या समझते हैं कि या ये कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो हो रहा है होता रहे? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरजू। नहीं, जो देखिए एट वन लेवल तो हम ये मानते हैं जो अंदरूनी मामला है, क्योंकि इसमें हमें कोई दखल अंदाजी का वो नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। जो आपके यहाँ पर हो रहा है आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, और हर देश में ऐसी कुछ चीजें होती रहती हैं, तो आपको अपने आप ही इसको संभालना है, आपने अपने आप ही उसको निपटाना है। परंतु जैसे आपने बिल्कुल ठीक तरीके से कहा, जहां पर कोई भी अगर बदलाव होता है, कोई भी तब्दीली होती है, तो आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर जरूर असर होता है। और भारत और पाकिस्तान तो जैसे कहा जाए, दीज आर टू ट्विन्स जॉइंड एट द हिप। और फिर जो कुछ वहां पर होता है उसका असर यकीनन यहाँ पर भारत में देखा जाता है। परंतु इसमें एक चीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, वो उसका जवाब था। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनको चिट्ठी भेजी, उनको मुबारकबाद दी, जो आप ये नए प्रधानमंत्री आप बनकर आए हैं, 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आप बनकर आए हैं। तो उनको आपने आगे के कार्यकाल के लिए उनको मुबारक दी, और कहा जो हम अगर आप आतंकवाद को रोकेंगे तो हम साथ मिलकर बैठकर काम कर सकते हैं, और अपने दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको अच्छी तरीके से उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बताया है, शहबाज शरीफ साहब ने उनको चिट्ठी के जवाब में लिखा है, जो हम सभी जो दोनों देशों के बीच के मसले हैं, जो कश्मीर का मसला है, उसको हल किया जाए। और कहा है आतंकवाद से तो पाकिस्तान ने भी बहुत नुकसान झेला है। वो मैं समझता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान ने नुकसान झेला है, परंतु जिसे हमारी तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। आप पूरी दुनिया में कहीं देख लीजिएगा, कोई भी अगर आतंकी अगर हमला होता है तो उसकी कहीं ना कहीं जो जड़ होती है आरजू, वो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। चाहे वहां पर वो लोग गए हों, उन्होंने ट्रेनिंग की हो या कुछ किया हो, या फिर अगर आप पहले 20 साल 22 साल पहले 9/11 में हुआ था, वहां पर भी लोगों को यहीं से, इसी के एरिया से ट्रेनिंग दी गई थी। 20 साल तक तालिबान के जो लोग थे वो भी यहाँ पर रहे, ओसामा बिन लादेन यहाँ पर रहे, चाहे लंदन अटैक्स रहे हों, मैड्रिड अटैक्स रहे हों, बाली अटैक्स रहे हों, तो सबकी वहाँ पर पाकिस्तान की उनकी कनेक्शन हो जाता है। तो इस और भारत में तो जो कुछ भी होता है, जम्मू कश्मीर में हो या और उसमें हो, स्टेट्स में हो, राज्यों में हो, तो सभी का एक कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, हम ये देखते हैं। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाता है, तो फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है और संबंध सुधर सकते हैं, आगे हम जा सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि जो भारत के साथ संबंध हैं पाकिस्तान के, वो आपकी वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट इतना नहीं डिसाइड करती। और भी ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं, जिसके ऊपर सिविलियन गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता है, वहां पर आर्मी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा ब्रीफली, जो शहबाज शरीफ साहब का आना
एक वेलकम साइन है, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों देशों के संबंधों के लिए इमरान खान से ज्यादा खराब इन्फ्लुएंस और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार का उसने अपना बायलैटरल रिलेशंस को वो लेकर गया है, तो लेकर गए हैं, प्रधानमंत्री थे आफ्टर ऑल, तो वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ एक बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े ही उनको एज अ डूअर माना जाता है, बिजनेसमैन है, वो समझते हैं क्या प्रैक्टिकल है, क्या हो सकता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा जो कुछ ना कुछ इसको जो संबंधों को है थोड़ा नॉर्मलाइज करने की तरफ हम कुछ कदम उठाएंगे। और हमने देखा है जो आर्मी ने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पॉजिटिव संदेश दिया है, चाहे वो टैक्टिकल हो या किस प्रकार का हो। कम से कम जो पिछले साल फरवरी से हमारे बीच में सीज फायर थी, वो अभी तक चल रही है, उसके इतने ज्यादा वायलेशंस नहीं हुए हैं। तो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड, ऑन द डार्क क्लाउड्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, वो दिखाई दे रही है। परंतु आगे चलते हुए में देखना होगा जो उसको कैसे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बहुत ही बड़ी है और कुछ भी करना, और बहुत ही अलग अलग महकमे में है, अलग अलग सेक्टर्स में है, और कैसे वो डील करते हैं इसको आगे वक्त ही दिखाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहा जाता था कि वो फ़ोन कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं उनकी, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी है और आपस में कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। इसकी आपको क्या वजह लगती है कि इमरान खान साहब के टाइम पे इतना कोल्ड शोल्डर क्यों दिया गया? देखिए, इमरान खान जब आए थे तो उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुबारकबाद की चिट्ठी भेजी थी। उनके बीच में भी ये वो हुआ था, एक्सचेंज ऑफ इनिशियल लेटर्स हुआ था। परंतु फिर जो रवैया रहा इमरान खान का, वो 2018 में आए, और फिर जिस प्रकार से जब 5 अगस्त 2019 में वो चेंज हुआ, स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया। और ये भी हमेशा से माना जाता है, जो इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है, जो उनके बहुत ही ज्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ संबंध उनके बड़े अच्छे थे, उनके साथ उनको वो शेयर भी देते थे, सपोर्ट भी करते थे। तो इसीलिए ये सभी चीजें हैं जो कि सामने बनकर आ गई, और एक बिल्कुल ही और जैसा वो प्रधानमंत्री मोदी के पर्सन पर वो प्रहार करते थे, जो भाई वो उनके लिए एज एन इंडिविजुअल, अब अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको उस पद की थोड़ी मर्यादा भी देखनी चाहिए। और फिर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आरएसएस के बारे में और हिंदू राष्ट्रवाद वगैरह, तो वो जो कहना था, आई थिंक उस सब से जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा, जो बातचीत का बिल्कुल उनके समय में 2018 से लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि 2019 के शुरुआत में ही पुलवामा हो गया, उसके बाद हमने देखा है बालाकोट स्ट्राइक हुई वगैरह। तो इमरान खान साहब के समय में कुछ भी पॉजिटिव चीज नहीं हो पाई, और मैं समझता हूं जो इनका फोकस वहां पर रहना चाहिए, जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटी को कैसे सुधारा जाए और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए। अगर ये सब दो चीजें वो देख सकते हैं, कर सकते हैं ठीक तरीके से, तो मेरे विचार से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर भारत के साथ भी संबंध अच्छे होने का की पॉसिबिलिटी है। और अगर आर्मी भी ये समझती है, जो क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जो ये सब हादसे के बाद ये बहुत ही लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। जिस प्रकार से इमरान खान साहब वहां से गए हैं, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी है, यू नो, ही इज रियली गॉन किकिंग एंड स्क्रीमिंग, यू नो, लाइक अ पेटुलेंट चाइल्ड। जो बच्चा है, अपना खिलौना है, उससे लिया जा रहा है, वो नहीं देना चाहता है, और किसी ना किसी प्रकार के हथकंडे को अपनाकर
वो अपना उस पर उसको अपने पास रखना चाहता है। तो इसीलिए आई थिंक नीदर द प्रोप्राइटीज ऑफ द हाई ऑफिस जो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो उसको उन्होंने सब उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं मेरे विचार से। और ये कर्टसी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की है जो उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन लेगा इसके बारे में, पर उन्होंने लिया है और मेरे विचार से अपनी क्रेडिबिलिटी को रिडीम किया है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को रिडीम करने में थोड़ा बहुत उन्होंने योगदान दिया है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पर भी थी कि बिल्कुल उस दिन रात के 12 बज गए थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने जा रहा है और बहुत हंगामा था इस्लामाबाद में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। लेकिन सर इंडिया के साथ तो उन्होंने काफ़ी अजीब-अजीब स्टेटमेंट्स कही हैं इमरान खान साहब की, लेकिन बाकी दुनिया भी अगर हम देखें तो कुछ ख़ास उनसे खुश नज़र नहीं आई, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें। रशिया के विज़िट को लेकर भी काफ़ी बातें हुई उनके बारे में कि जी वो रशिया क्यों गए थे। तो आपके ख्याल से कि जो इमरान खान को अपनी सीट खोनी पड़ी, क्या रशिया का विजिट उसकी वजह बनी या कुछ और रीज़न आप समझते हैं कि था जिसकी वजह से इमरान खान की, वैसे तो हर गवर्नमेंट ही पाकिस्तान की 5 साल से पहले चली जाती है, लेकिन इस तरह से जाते हुए शायद ही किसी को देखा हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह जाते हुए तो किसी को भी नहीं देखा है, क्योंकि जो भी आई थिंक जो इन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी का प्रदर्शन किया है। ही हैज नॉट बिहेव्ड ट्रू टू दी हाई एथिक्स एंड द हाई मोरालिटी जो उनका वो दफ्तर था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आपने देखा है पहले भी 2 बारी पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, जब तब के प्रधानमंत्रियों को पता चल गया जो दे डोंट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, तो उन्होंने अपने आप उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। और भारत की तो आप बात ही छोड़ दीजिएगा, आपको पता है जो कैसे यहाँ पर होता है, बिल्कुल ही इट इज ऑल ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। परंतु जिस प्रकार से ये सब चीजें बातें हो रही थी और इमरान खान तो असेंबली में नहीं आए, मतलब ये क्या हुआ? जो ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, और अगर अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना है तो आप आइए, मतलब आप कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए वहां पर अपने घर में या अपने ऑफिस में, आप औरों को सामने भेजते जा रहे हैं। मीनिंग दिस इज द साइन ऑफ अ वेरी पुअर लीडर, जो अपने लेफ्टिनेंट्स को और अपने सोल्जर्स को सामने झोंकता जाता है, जो आप इसमें वो तबाह हो जाइए और मैं पीछे अपना बैठ